डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, डिकैश पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को सल्यूशन करवाऊँगा। क्वेश्चन है ABC पार्टनर्स, उनका रेशियो है 2:1 और उनकी बैलेंस शीट दी है, उसमें क्रेडिटर्स लिखे हैं और तीनों की कैपिटल लिखी हुई है। कैश लिखा हुआ है 10,000 रुपये, डेटर्स 45,000 रुपये, स्टॉक 55,000 रुपये, लोन टू A 30,000 रुपये और बिल्डिंग लिखी हुई है 1 लाख रुपये। ये तो बैलेंस शीट दी हुई है। आगे क्या कह रहा है? ए डेट ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल को उसकी डेथ हो रही है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑफ एट 2 year परचेज of average profit of 3 completed years preceding the death of requirement of a partner। तो ये preceding शब्द लिखा हुआ है, वो भी कितने हैं? 3 years preceding। तो इसके मतलब होता है कि अगर आपका कई सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें से केवल हम 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, और वो भी सबसे लास्ट से, यानी 2018 है तो 2018, 2017, 2016। अगर उसके पहले के प्रॉफिट दिए हैं तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कंप्लीटेड प्रीसीडिंग ईयर। और उसके बाद लिखा हुआ है द डिकेज पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल एक्सेट्रा वाज पेड इन कैश। इसको जो है वो जितना भी अमाउंट इसका आएगा ए का, वो इसको कैश देना है, सब नगद देना है। द अवेलेबल कैश बैलेंस बीइंग सप्लीमेंटेड बाय लोन फ्रॉम फर्म्स बैंकर ऑन सिक्योरिटी, यानी अगर कम पड़ता है तो हम अपनी एक असेट रखे और उसके बदले में हम लोन बैंक से लेके और डिकेज पार्टनर्स के जो नॉमिनी है उसको हम पेड कर देंगे। और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16, 17, 18, उसमें 55, 48 और 65,000। ठीक, तो इसमें हमारे 3 ही जो है हमारे क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट दिए हुए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा होते तब भी हम लास्ट के 3 ही लेते, क्योंकि प्रीसीडिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक, और हमें इसकी एंट्री शो करनी है और ए का एग्जीक्यूटिव बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, रिवैल्यूएशन बनाना है। लेकिन रिवैल्यूएशन बनाने के लिए यहाँ पर इसकी कोई भी जो है एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, और यहाँ पर 1 अप्रैल को ही ख़त्म उसकी डेथ हो रही है, तो इसके मतलब हमें PL सस्पेंस अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल गुडविल निकालेंगे और उसके हिस्से की गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमने सबसे पहले गुडविल निकाली। तो लिखा हुआ है सबसे पहले हमने AB सबको जोड़ के और डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो हमारा 36,000, और हमारे जो परचेज दिया है वो हमने 2 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, दिया गया, और इसको हमने क्या किया? A का से निकाल दिया, वो आया 56,000, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो था वो 2:1 था। अब इसको हमें कैसे बढ़ना है? गेनिंग रेशियो में। से बढ़ना है गेनिंग रेशियो में, तो इसको हमने गेनिंग बढ़ दिया, तो 2:1 है। अगर 2 हटा ले तो 1:1 हमारा न्यू रेशियो होगा, 1:1 ही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इसको बढ़ दिया हमने 1:1 में, तो आ गया 28,000 ईच। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको पता है फाइल बैलेंस BD, ये कैपिटल आपको मिलेगी पुरानी वाली बैलेंस शीट में। हमने तीनों की दो है कैपिटल ले आए हैं, और उसके बाद इसमें हम जो गुडविल है उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री होती थी आपकी B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू A कैपिटल। 18 ने आकर के दिखाई आपको है, आप इसको अपने आप पोस्ट कर देंगे, तो A में आ जाएगा 28,000 एंड 28,000, और इसकी एंट्री इधर भी होगी और देंगे टू A
अमाउंट आ जाएगी सी और बी और सी में। और उसके बाद जो हमने आपको कहा था उसमें एस लोन किया था, तो एस का जो लोन है उसमें जो कंपनी से ले रखा है वो भी क्या करेंगे हम लोग उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। जो फंड से लोन लिया है उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। यहाँ पे एस लोन का 30,000। अब इसको मैं करेंगे तो ये कितना आया, ये आया, इसको हमने यहाँ लिखा। तो सबसे पहले हम ए का अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। और ए का अकाउंट हमारा यहाँ पर 1,70,000 आया है और 30,000 के पहले से लोन में है, जो बचा वो इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और इनका जो बैलेंस बचेगा नेक्स्ट वाले में वो उनका हो जाएगा बैलेंस शीट, यानी जो बी और सी की जो क्लोजिंग कैपिटल बची है वो आपकी ये बैलेंस शीट हो जाएगा। उसके बाद बताएंगे हम लोग बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इसकी जो एंट्री हो गई जो इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट है, ठीक, तो उसकी एंट्री से आगे में आया हमारी ये कैपिटल अकाउंट 1,26,000 और इसको हमने 10,000 हमारे पास कैश बैलेंस था तो 10,000 ले लिया। जो बचा हमने उसको बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से हमने लोन लिया कितना 1,16,000, इसका पूरा पेमेंट हो गया। उसके बाद हमने बनाया यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने में कैपिटल लिखा हमने, कैपिटल बीसी का मिलेगा आपको, ये कैपिटल हमने ले ली 32,000 और 12,000 कोई भी हमने। पुरानी बैलेंस शीट में डेटा से अमाउंट है उसको कोई भी चेंज नहीं था, आइडेंटिटी लिख दिया हमने यहाँ पर। और जो बैंक से लोन लिया था कितना हमने 1,16,000 वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये टोटल कर दिया इसका हमने। डेटा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओल्ड डेटा आ गए, ओल्ड बैलेंस शीट से ओल्ड बैलेंस शीट से स्टॉक आ गया और बिलिंग आ गई। इन तीनों को ऐड किया तो दोनों टोटल अपना हो गया 2 लाख। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने एंट्री दिखाया आपको है, तो पहली एंट्री हमारी हुई गुडविल की। आपको पता है कि गुडविल एंट्री होती है कि जो टिकट पार्टनर है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसकी गुडविल के शेयर को हम लोग गेन रेशियो में बांट देते हैं। तो इसमें 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 60 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल ये एंट्री रिटायरमेंट आपको करवा चुके थे। उसके बाद जो लोन था उसको रिटर्न ऑफ किया, इसकी एंट्री हो गई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2S लोन अकाउंट। और उसके बाद हमने क्या किया, जो एक का आया था आपका बैलेंस उसको हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद क्या किया, हमने बैंक से लोन लिया, उसकी एंट्री हो गई बैंक टू बैंक लोन। और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या किया हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट में हमने 10,000 रुपये कैश दिए हमने जो हमारे बैलेंस शीट में दिए थे, और उसके बाद हमने बाकी रुपए बैंक से लोन ले लिए। यही अमाउंट की हमारी जो है बैलेंस शीट में आई थी। अब बैंक लोन हमने कैसे निकाला वो दिखा दिया हमारे पास जो कैश बैलेंस था, अवेलेबल बैलेंस था वो 10,000 रुपये था। हमें उसको देने कितने रुपए थे, 1,26,000। तो हमने 1,26,000 लगाया तो हमारा आ गया 1,16,000। कितना आ गया 1,16,000। ये अमाउंट हमें क्या बैंक से लोन ले ली है, तो ये हमारी वर्किंग नोट बेस को हम शो कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको इसकी एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सिखाया है। ये सारी एंट्री, इसमें एक एंट्री नहीं आई है उसी पिया सस्पेंस अकाउंट। वो क्यों नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो डेथ है वो 1 अप्रैल को ही हो गई है, तो उस समय तक उसका कोई फर्क का प्रॉफिट नहीं हुआ था। अगर वहां पर आता तो वो एंट्री का उपयोग कैपिटल अकाउंट में भी जाती और बैलेंस शीट पे यहाँ पर आती, यहाँ पर एस सस्पेंस अकाउंट क्या आता है, एस सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आपकी एसेट साइड में भी आती है, लेकिन है नहीं तो उससे में कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया और डेथ ऑफ पार्टनर्स आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। और उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनर्स।